we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आंध्र प्रदेश की तरह बीजेपी ने तमिलनाडु में भी सत्ता का साझेदार बनने की गंभीर कसरत शुरू कर दी। 1.5 साल पहले एनडीए का साथ छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का रोड मैप तैयार करने की पहल शुरू कर दी है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 3 सालों के दौरान सत्तारूढ़ डीएमके के वोट में 6% से ज्यादा गिरावट आई और अन्ना द्रमुक को साथ लेकर बीजेपी को इसमें उम्मीद दिखाई देती है। वजह है कि इस दौरान बीजेपी के वोट में करीब 3 गुना इजाफा हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 39.71% और डीएमके के नेतृत्व में सत्तारूढ़ एसपीए को 45.38% वोट मिले थे। दोनों गठबंधनों के बीच का अंतर सिर्फ 5.67% का था। इस बार गठबंधन में सहजता बनी रहे तो आंध्र प्रदेश की तरह एनडीए को तमिलनाडु में भी फायदा मिल सकता है। वैसे डीएमके नेताओं ने सनातन विरोधी बयानों को भी बीजेपी तमिलनाडु के एक वोट बैंक को साधने का दाव चढ़ा, जिसकी वजह से स्टालिन की मुश्किलें बढ़ सकती है। एआईडीएमके के साथ 1-2 अपवाद छोड़ दो तो बीजेपी का तमिलनाडु में उसके साथ पुराना राजनीतिक सहयोग का रिश्ता रहा है। एआईडीएमके प्रमुख दिवंगत जयललिता ने साल 1998 से एनडीए का साथ दिया। साल 2021 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईडीएमके के साथ गठबंधन में ही लड़ा, लेकिन सत्ता के करीब तक नहीं पहुंच पाई। इस बीच बीजेपी ने जब तेजतर्रार अन्नामलाई के हाथ में कमान सौंपी तो दोनों दलों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ी कि सितंबर 2023 में दोनों दलों का रास्ता अलग अलग हो गया। इसका नुकसान दोनों को हुआ। लोकसभा में सूपड़ा ही साफ हो गया। लोकसभा का सबक दोनों दलों को अब विधानसभा चुनाव में काम आ रहा है। बीजेपी ने अन्नामलाई के बदले जयललिता के विश्वास पात्र रहे नई नायर नागेंद्रन को प्रदेश संगठन की कमान देने का इरादा जाहिर कर गठबंधन का प्रस्ताव साफ कर दिया। बीजेपी में आने से पहले जयललिता सरकार में नागेंद्रन कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। स्टालिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती डीएमके का घटता वोट प्रतिशत है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 33.52% वोट मिले, जो 2014 में 6.59% घटकर 26.93% पर आ गया। हालांकि तब भी डीएमके को 22 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ अलग अलग चुनाव लड़ रहे बीजेपी और एआईडीएमके को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। मगर इस बार बीजेपी की रणनीति अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करने की है। इसके लिए अमित शाह ने एआईएडीएमके के अतिरिक्त अन्य छोटे दलों के साथ भी दोस्ती का संकेत दिया है।